रिकॉर्डिंग होगी बेटा स्टार्ट। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, हमने एक वर्ड लिखा था वहां पे डॉक्यूमेंटेशन। आज हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन क्या फटाफट बता सकते हो तुम डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कौन सा है? डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कौन सा है बता सकते हो बेटे? शाबाश, ऐसे नंबर 230 है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम बताओ। वर्किंग पेपर। ये वर्किंग पेपर तैयार कौन करता है? मैनेजमेंट तैयार करती है या ऑडिटर तैयार करता है? बोलते जाओ बेटा। मैनेजमेंट की नहीं, ऑडिटर की वर्किंग के लिखे हुए कुछ पेपर्स होते हैं। ये ऑडिटर की वर्किंग के लिखे हुए पेपर होते हैं जिसके अंदर कच्ची नोटिंग होती है, बाद में उसी से रिपोर्ट बनती है। इसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। जी सर। तो कैसे होता होगा प्रैक्टिकली काम? बेटा जैसे ही तुम्हारी सीए इंटर क्वालिफाई होगी, जैसे तुम सीए इंटर निकाल दोगे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तुम्हें पता है इस बात का अच्छे से। तुम्हारी स्टार्ट होगी ट्रेनिंग। जी सर। तो वहां जिस फॉर्म के अंदर तुम ट्रेनिंग करने जाओगे, वहां पे सीएस भी होंगे और आर्टिकल्स भी होंगे। तुम भी वहां क्या कहलाओगे? आर्टिकल। वहां खूब सारी कंपनियों की ऑडिट होंगी और तुम्हें ऑडिट पे भेजा जाएगा कि जाओ भाई ऑडिट करो। जब कोई ऑडिट की टीम जाती है तो उस टीम के अंदर दो टाइप के बंदे होते हैं बेटा। सीए तुम्हारे साथ जाएगा, सीए के साथ साथ वहां पे आर्टिकल जाएंगे, और इसको कंप्लीट को बोलते हैं स्टाफ, ऑडिट स्टाफ। वहां ऑडिट पे जाने से पहले, ऑडिट पे जाने से पहले उस ऑडिट की प्लानिंग होती है। उस ऑडिट क्या होती है बेटा? प्लानिंग होती है। प्लानिंग कौन करता है? सीनियर पर्सन करता है, सीए करता है। वो यहीं पे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे मैं मान लो सीए हूं और मेरे साथ ऑडिट स्टाफ में 3 बंदे जा रहे हैं। एक जा रहा है गर्वित, एक जा रही है ग्रीमा, और एक जा रहा मान लो परमजीत। ये 3 बंदे मेरे स्टाफ में मेरे साथ जा रहे हैं। बेटा 2 ऑप्शन है, या तो मैं इनको बता के ले जाऊं क्या करना है क्या नहीं करना, या बिना बताए बिना प्लानिंग के सीधा कंपनी के अंदर पहुंच जाए। अगर मैं बिना प्लानिंग के पहुंच गया तो जब मैं काम करूंगा तो मेरे तीनों मेरे इर्द गिर्द खड़े रहेंगे, कुर्सी तोड़ते रहेंगे, और जब मैं कहूंगा कुछ कर लो तो ये बोलेंगे सर क्या करना है, मैं तो बता ही नहीं रखा। इट मीन्स जब भी प्रैक्टिकली कोई बंदा किसी ऑडिट पे जाता है तो बेटा एक अलग रूम में 10 से 15 मिनट 20 मिनट उसकी पूरी प्लानिंग होती है। गर्वित तुझे जाते कैश चेक करना है, गरिमा तुझे व्हीकल लोन सारे चेक करने हैं, प्रशांत तुझे सारे के सारे जितने भी लॉन्ग टर्म लोन होंगे तुझे बेटा वो चेक करने हैं। क्या मैंने इनको सभी को काम अलॉट कर दिया? यस और नो? क्या मैंने काम अलॉट कर दिया? अब ये जाते वहां पे कुर्सियां नहीं तोड़ेंगे, ये जाके अपना काम करेंगे। जब ये काम करेंगे तो मैंने हर बच्चे के हाथ में A4 साइज के जो अपने प्रिंटर के तरह पेपर लगाते हैं, 10-10 पेज हर बच्चे को पकड़ा दिए जाते हैं कि जो भी फाइंडिंग्स मिले यहाँ पे नोटिंग करते जाना। जो भी फाइंडिंग मिले नोट कर लेना। जैसे मान लो ग्रीमा चेक कर रही थी व्हीकल लोन, तो इसको पता चला व्हीकल लोन नंबर 101 के अंदर आरसी जो है वो डुप्लीकेट आरसी है, तो ये नोट कर लेगी क्लाइंट नंबर 10, लोन नंबर 101, जो फाइंडिंग्स है वो आरसी मिसिंग है, ताकि बाद में इसको रिपोर्ट में अपडेट किया जा सके। तो ऐसे ऐसे बेटा जब सारे बच्चों के ऑडिट वर्किंग पेपर, और सीए भी जब काम कर रहा होगा, वेद सोनी यहाँ पे क्या है सीए, अब मैं भी यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं भी अपने क्या कर रहा हूँ तैयार पेपर, धीरे 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 सभी ने अपना काम कर लिया होगा, तो सबके वर्किंग पेपर इकट्ठे करके, सबके वर्किंग पेपर इकट्ठे करके एक फाइल बना ली जाती है। इस फाइल से, इसको बोलते हैं बेटा वर्किंग पेपर फाइल, वर्किंग पेपर फाइल। और हम यहां से यार ये इनको इतनी अब क्या बोलूं मैं, तमीज नहीं है कि फोन उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे मैं क्लास ले रहा होता हूं। तो भाई फिर आप सभी लोगों के सारे वर्किंग पेपर इकट्ठे करके फाइनली इन वर्किंग पेपर में से सीए क्या करता है, इनको समराइज करता है। जो बिना काम के फालतू मुद्दे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, और यहां से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको बोलते हैं ड्राफ्ट रिपोर्ट। फिर इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को सीनियर पर्सन एनालाइज करते हैं, और फिर बाद में जाके एक पक्की रिपोर्ट बनती है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट। अरे यार ये सिंपल वैसे ही है जैसे तुम जो कोई चैप्टर पढ़ते हो, तो चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद तुम 2 टाइप की नोटिंग रिपोर्टिंग करते हो। एक तो तुम कच्चा कच्चा कुछ भी लिख के देखते रहते हो, गंदा गंदा सा, जिसको तुम रफ वर्क बोलते हो। तो वर्किंग पेपर कुछ नहीं, रफ वर्क है जो तुम लिख लेते हो, और इस रफ वर्क से बाद में तुम क्या बना सकते हो? पक्के नोट्स बना सकते हो, साफ सुथरे नोट्स बनाते हो, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो यहां से कुछ चीजें क्लियर हो गई।
प्लानिंग करके हर बच्चे को अपना अपना काम, हर आर्टिकल उसका काम दिया जाता है, सभी के हाथ में कुछ कागज पकड़ाए जाते हैं, वो वहाँ पे जब काम करता है तो उसकी नोटिंग उसके अंदर कर लेता है, सभी की वर्किंग पेपर, कच्चे वर्किंग पेपर इकट्ठे करके एक फाइल में लगा दिए जाते हैं, फिर ऑफिस में आया जाता है, सभी वर्किंग पेपर को एनालाइज करके एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है, और ड्राफ्ट रिपोर्ट के बन के बाद में एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनती है, और इस फाइनल रिपोर्ट को पब्लिक के अंदर बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मैं ही आपसे अब इस वर्किंग के पेपर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। हालांकि मैंने बताया नहीं, लेकिन आप जवाब देने का प्रयास करना। क्या इन वर्किंग पेपर को क्लाइंट हमसे देख सकता है? जैसे मान लो तुम बेटा ए लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हो, तो ए लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हमारी वर्किंग पेपर देख सकता है? यस और नो? सोच समझ के जवाब देना बेटा, बोलो भाई। क्या वो हमारे वर्किंग पेपर देख सकता है? आवाज आ रही बेटा या आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। इतनी लेट अगर रिपोर्टिंग होगी तो बेटा ऑडिट नहीं हो सकती, ऐसे ऑडिट की पढ़ाई नहीं होगी। अगर इतनी रिपोर्टिंग आपकी लेट है और आपका अगर मन नहीं, आप थक चुके हैं, तो इस क्लास को एंड करो।